चलो, वेरी गुड इवनिंग। आते हैं अपने शेयर कैपिटल में नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, दिस इज योर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। अभी तक अपन ने क्या देखा, कंपनी को फंड्स की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, उन्होंने क्या किया, शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज किया। हमने लोगों को शेयर्स ऑफर किए, लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, उसके बदले में मुझे क्या मिल गया, कैश। क्लियर है। बट अभी मुझे कैश की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, या तो कोई एसेट खरीद रहा हूँ या मैं कोई रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूँ। क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एसेट खरीद रहा हूँ या कोई रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूँ। तो मुझे उनको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग देम, मैं उनको क्या दे रहा हूँ, अपनी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स। क्लियर है। हमने क्या किया, कुछ एसेट खरीदा। क्या किया है, कोई एसेट खरीदा है, या हमने क्या खरीदा है, कोई बिजनेस खरीद लिया, कोई रनिंग बिजनेस ही खरीद लिया। तो जब मैं एसेट या बिजनेस खरीद रहा हूं तो मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। मुझे क्या करना है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश, मैं उनको क्या दे रहा हूं, शेयर्स। कैश की जगह क्या दे रहा हूं। क्लियर है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने शेयर्स इशू किया है बट कैश के लिए नहीं, फॉर मेकिंग पेमेंट, फॉर बाइंग एनी एसेट और फॉर बाइंग एनी बिजनेस। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलो ध्यान देना, अभी अपन बिजनेस पे फोकस करते हैं, एसेट अपना बन जाएगा। मैं क्या खरीद रहा हूं, कोई बिजनेस। हम क्या खरीद रहे हैं, कोई कौन सा बिजनेस, रनिंग बिजनेस। मैंने क्या खरीदा, कोई मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उस बिजनेस का क्या एक्वायर कर रहा हूं, एसेट्स। मैंने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा है, मतलब मैंने क्या एक्वायर किया, मैंने एसेट्स एंड इट्स लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड इट्स, कोई दिक्कत। अगर मैं कोई रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उस बिजनेस के एसेट्स खरीद रहा हूं और उस बिजनेस की लाइबिलिटी खरीद रहा हूं। मैंने बिजनेस खरीदा है तो मुझे क्या करना है, पेमेंट। मैंने कोई बिजनेस खरीदा है तो मुझे उसको क्या करना है, किसको करना है, जो भी उसके ओनर है, जो भी उस बिजनेस के ओनर है, मुझे उससे क्या करना है, पेमेंट। तो मैंने बिजनेस खरीदा है, कितने में खरीदा, उसको अपन क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे, हमने बिजनेस कितने में खरीदा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लियर है। हमने बिजनेस कितने में खरीदा, उसे क्या बोलेंगे, जो बिजनेस खरीदा उसका वर्थ कितना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नेट वर्थ। क्लियर है। जो बिजनेस खरीदा उसकी कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, नेट वर्थ। तो उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, वो कैसे आएगा, एसेट्स एक्वायर्ड माइनस क्या कर दो, तो ये क्या आ गया, उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, उस बिजनेस का वर्थ कितना है। क्लियर है। सपोज मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूं जिसके पास एसेट्स कितने हैं, से 15 लाख रुपए के। एसेट्स कितना है, और मैंने जो बिजनेस खरीदा उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी है जो मैं एक्वायर कर रहा हूं, कितने की। तो जो बिजनेस मैंने खरीदा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, उसका वर्थ कितना होना चाहिए। समझ में आया। तो नेट वर्थ का मतलब समझ में आया। नेट वर्थ कैसे आएगा, एसेट्स एक्वायर्ड माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड बन जाएगा। एंड दूसरी चीज हमने क्या देखा, हमने बिजनेस कितने में खरीदा, हमने बिजनेस, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैंने बिजनेस कितने में खरीदा, उसे क्या बोलना है। इसमें किसी को कोई तकलीफ, मैंने बिजनेस कितने में खरीदा उसे क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, ये जो परचेज कंसिडरेशन है, नेटवर्थ से ज्यादा भी हो सकता है और नेटवर्थ के बराबर भी हो सकता है। जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है, मतलब मैंने बिजनेस कितने में खरीदा, हमने बिजनेस, ये उस बिजनेस का जो वर्थ है उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और उसके बराबर भी हो सकता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। सपोज बिजनेस का नेट वर्थ कितना है, 10 लाख रुपए का नेट वर्थ कितना है, मैंने कितने में खरीदा, 8 लाख रुपए में।
मैंने कितने में खरीद लिया? क्लियर है? इसका मतलब मुझे 2 लाख का क्या हो गया? फायदा। 2 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व बनेगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। कोई दिक्कत? अगर सपोज मैंने यही बिजनेस 10 लाख का है, इसका वर्थ मैंने कितने में खरीदा है? 12 लाख रुपए में, मतलब मैं इस बिजनेस को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए किस चीज के लिए दे रहा हूँ? गुडविल के लिए। किसके लिए दे रहा हूँ? बन जाएगा। अगर मैं बिजनेस नेट वर्थ से ज्यादा में खरीद रहा हूँ तो एक्सेस अमाउंट पेड इज फॉर गुडविल। कम में खरीदा है तो जो प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर प्रॉफिट। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। किसी को इसमें दिक्कत? कोई है ऐसा ऑनलाइन में? आगे बढ़ूं? चलो, अब मैंने बिजनेस खरीदा है, हमने कोई बिजनेस, तो हमें परचेज कंसिडरेशन या तो दिया होगा या तो, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा? दिया होगा, या तो, ठीक है, दिया होगा या तो हमने बिजनेस कितने में खरीदा, या तो दिया होगा या तो। कोई दिक्कत? नहीं दिया तो बहुत इजी है। अगर हमें बिजनेस कितने में खरीदा क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे? परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्या? नेटवर्थ। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू, अगर जितना उसका वर्थ है उतने में ही खरीद रहा हूं, इसका मतलब नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल। समझ में आया? अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दी है तो क्या मानना है हमें? इट इज इक्वल टू, मतलब जितने हमने उसके नेट एसेट्स एक्वायर किए, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जो उसका नेट वर्थ है उतने में ही हमने बिजनेस खरीदा है। उस केस में क्या है? नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व बनेगा। अब ध्यान देना, अगर परचेज कंसिडरेशन दिया है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 तरीके से दे सकते हैं। दिया है तो 2 तरीके से। कैसे? एक हो सकता है डायरेक्टली, एक क्या हो सकता है? डायरेक्टली, और दूसरा, जरूरी है क्या हमेशा डायरेक्टली का अपोजिट इनडायरेक्टली होगा? ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली। हर जगह ऐसा इमोशंस नहीं चलता है, ध्यान रखना। यहाँ पे चल गया, बिजनेस हमने खरीदा, हमने कितने में खरीदा? दिस इज गिवन। हमने बिजनेस कितने में खरीदा? दिस इज, कैसे दे दिया? 10 लाख में खरीदा। कैसे दिया है? इनडायरेक्टली, मैंने पेपर में लिख के दे दिया। ठीक है, मैंने, ध्यान से सुनना, इसको पेपर वाला वर्ड मत यूज करना। मैंने बिजनेस कितने में खरीदा? डायरेक्टली दिया है कि मैं बिजनेस 10 लाख में खरीद रहा हूँ, 12 लाख में खरीद रहा हूँ, 8 लाख में खरीद रहा हूँ। दिस इज डायरेक्टली गिवन। कोई दिक्कत? इनडायरेक्टली में क्या बोल दिया? मैंने तुमसे बिजनेस खरीदा, तुम मुझसे 1 लाख शेयर्स ले लो। 1 लाख क्या दे दिए मैंने? ऑफ ₹10 ईच एट पार, एट या एट प्रीमियम। कोई दिक्कत? प्लस 50,000 रुपए कैश ले लो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ? बिजनेस खरीद रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? पेमेंट कर रहा हूँ। तो जितना पेमेंट कर रहा हूँ वो दिया हुआ है, मैं क्या दे रहा हूँ उसको? क्या देने के लिए रेडी हूँ? 1 लाख शेयर। एक शेयर कितने का? सपोज कितने पे इश्यू किया? पार पे, मतलब मैंने उसको 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स दिए। एक शेयर 10 का कितने में दिया? 10 पे। तो मैं शेयर्स के थ्रू कितना पेमेंट दे रहा हूँ? 10 लाख। शेयर्स के थ्रू कितना दे रहा हूँ? प्लस मैं 50,000 रुपए कैश दे रहा हूँ। और कुछ दे रहा हूँ क्या? तो उस बिजनेस के बदले में मैं टोटल उसको कितना पेमेंट कर रहा हूँ? तो ये इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया? परचेज कंसिडरेशन। इनडायरेक्टली क्या दे दिया? समझ में आया? मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ, खरीदने के लिए मैं उसको क्या पेमेंट कर रहा हूँ, कैसे पेमेंट कर रहा हूँ, दैट इज गिवन। कितना दिया? पूरा एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो उसको ऐड कर लो। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें क्या दिया है? हमने बिजनेस खरीदा है। बिजनेस खरीदा मतलब मैंने क्या किया? वी हैव एक्वायर्ड एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। हमने क्या खरीदा है? एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस। क्लियर है? तो उसके लिए मुझे क्या करना है? पेमेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? उससे क्या बोलेंगे?
हमने बिजनेस कितने में खरीदा है, वो या तो दिया होगा या तो नहीं दिया होगा। नहीं दिया है तो उस बिजनेस का परचेज कंसिडरेशन क्या मानना है, जितना उसका नेटवर्थ कैसा आएगा तनिष्का? नहीं दिया है, नेटवर्थ कैसे आएगा इतना बता। अनंत, आशुतोष, नेटवर्थ कैसे आएगा? तुझसे पूछा है, कैसे आएगा? एसेट्स माइनस नेटवर्थ कैसे आएगा? एसेट्स माइनस। कोई दिक्कत? अगर हमें ये नहीं दिया है परचेज कंसिडरेशन कितना है, हमने बिजनेस कितने में खरीदा, तो हम क्या मानेंगे? इट इज इक्वल टू नेटवर्थ। बन जाएगा। दिया है तो दो तरीके हो सकते हैं, कैसे? या तो डायरेक्टली या डायरेक्टली दिया है, मतलब कैसे दिया होगा? हमने बिजनेस 12 लाख में खरीदा, 15 लाख में खरीदा, 17 लाख में खरीदा, दिया होगा। इनडायरेक्टली मतलब क्या दिया होगा? हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जगह क्या हो सकता है? डिवेंचर्स भी। और दूसरी चीज क्या दिया होगा? इशू प्राइस। क्या दिया होगा? ध्यान देना, मैंने वर्ड क्या यूज किया, फेस वैल्यू यूज किया है कि इशू प्राइस? क्लियर है? तो अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स एंड इशू प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितने शेयर्स कितने पे इशू किया, दिस इज इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय वे ऑफ शेयर्स। अमाउंट पेड बाय वे ऑफ, और इसके साथ अगर कुछ और दे रहा हूं तो वो ऐड कर दो। सपोज इसके साथ मैं क्या दे रहा हूं? इसके साथ मैं क्या दे रहा हूं? इसके साथ मैं क्या दे रहा हूं? बिल्स पेबल। इसके साथ मैंने क्या किया? एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, कुछ कैश दे दिया, कुछ चेक दे दिया। तो जो भी चीज मैं दे रहा हूं उसको सबको क्या कर लो? तो दिस इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको ये पोर्शन? जल्दी से हैंड रेस करते चलना। नहीं बना कोई भी चीज, माइक ऑन करो, तुरंत पूछ लो। मैं ये मान के चल रहा हूं सबको बन गया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज कंसिडरेशन या तो दिया होगा या तो नहीं दिया है। दिया है तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, इशू प्राइस दोनों दिया होगा, प्लस कुछ और दे रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि मैं उसके साथ कुछ और दूं। दिया है, जो भी चीज दिया उसको ऐड कर लो, दिस विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। बन जाएगा। और नहीं दिया है परचेज कंसिडरेशन तो हम मान लेंगे इट इज इक्वल टू नेटवर्थ। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से सुनना। सपोज मैं रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मैंने क्या किया? सामने वाले के कुछ एसेट्स लिए और कुछ, तो इसमें पहली एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनना। एसेट्स खरीदा, मेरे पास क्या आ गया? एसेट्स। मेरे पास क्या आ गया? तो जो भी एसेट्स हमने एक्वायर किए उनको क्या करना है? डेबिट। सपोज मैंने बिल्डिंग एक्वायर किया, फर्नीचर एक्वायर किया, डेटर्स एक्वायर किया, तो क्या करूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। बन जाएगा। टू जितनी भी हमने उसकी लाइबिलिटीज एक्वायर की, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो टू लाइबिलिटीज बन जाएगा। फिर क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है? टू वेंडर। टू क्लियर है? वेंडर के सामने क्या आएगा? वेंडर के सामने क्या आएगा, जल्दी बताओ। वेंडर के सामने क्या अमाउंट आएगा? वेंडर मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। वेंडर मतलब जिसने वो बिजनेस बेचा। देखो मैंने एसेट्स खरीदा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ हमने कोई लाइबिलिटी खरीदी। एसेट खरीदते तो एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिसने वो एसेट बेचा। बनेगा। तो देखो वेंडर के सामने अमाउंट क्या आएगा? वेंडर के सामने आएगा परचेज कंसिडरेशन। वेंडर के सामने क्या आएगा? मतलब हमें वेंडर को कितना देना है? एसेट्स के सामने क्या आएगा? जितने हमने एसेट्स एक्वायर किए। लाइबिलिटीज के सामने क्या आएगी? जितनी हमने लाइबिलिटीज एक्वायर की। और परचेज कंसिडरेशन हमें या तो दिया होगा या तो दिया हुआ है। सपोज परचेज कंसिडरेशन नेट वर्थ से ज्यादा भी हो सकता है, और तो उस केस में क्या आएगा? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सपोज इस एंट्री में अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो क्या लिखोगे? गुडविल। और क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्या लिखोगे? समझ में आया? मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक बिजनेस खरीदा कितने में? 10 लाख में। एक बिजनेस कितने में खरीदा? परचेज कंसिडरेशन दिए कि नहीं दिए?
दी है। परचेज कंसिडरेशन कितना है? तो वेंडर के सामने क्या आ गया? 10 लाख। मैंने क्या किया? कुछ एसेट्स एक्वायर किए और कुछ लाइबिलिटीज भी एक्वायर की। एसेट्स कितने एक्वायर किए? से 15 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज कितनी एक्वायर की? 6 लाख रुपए की। तो एंट्री में क्या आएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 15 लाख। लाइबिलिटीज में कितना आया? जो बिजनेस मैंने खरीदा उसका वर्थ बताओ। जो बिजनेस मैंने खरीदा उसका वर्थ, बिजनेस कितने में खरीदा? 9 लाख से ज्यादा में, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। गुडविल, तो यहाँ गुडविल में आ गया कितना? समझ में आया? तो एसेट्स के सामने क्या लिखना है? हमने कितने एसेट्स एक्वायर किए। लाइबिलिटीज के सामने क्या लिखना है? हमने कितनी लाइबिलिटीज एक्वायर किया। वेंडर के सामने क्या लिखोगे? परचेज कंसिडरेशन। कौन सी साइड शॉर्ट आ रही थी? डेबिट साइड, तो वहां क्या आ गया? समझ में आया? सपोज यही बिजनेस मैंने कितने में खरीदा है? 9 लाख रुपए में, सॉरी 8 लाख में। ये बिजनेस मैंने कितने में खरीदा है? 8 लाख रुपए में खरीदा है। तो यहाँ 10 लाख की जगह वेंडर के सामने क्या आ गया? 8 लाख। बताओ अब कौन सी साइड शॉर्ट है? तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। गुडविल नहीं आएगा। समझ में आया? फर्स्ट एंट्री बनेगी, बहुत इजी है। फर्स्ट एंट्री बहुत इजी है। क्या एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। वेंडर के सामने क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन या तो दिया होगा या तो नहीं दिया है, तो इट इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो इस केस में कितना हो जाएगा? अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया तो 9 लाख। तो उस केस में नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व बनेगा। अगर परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, डेबिट साइड शॉर्ट आ रहा है तो क्या लिखना? डेबिट में। और क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट में क्या लिखना? गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से कोई एक चीज आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। बन जाएगा? किसी को इसमें कोई तकलीफ? बहुत इजी है। मैंने एंट्री कर दिया किस चीज के लिए? हमने बिजनेस खरीदा। अभी मैंने एंट्री किसकी की है? क्लियर है? बिजनेस खरीदा, एसेट्स आया, रिकॉर्ड कर लिया। लाइबिलिटीज आ गई, रिकॉर्ड कर लिया। वेंडर को पेमेंट करना है, वो रिकॉर्ड कर दिया। पेमेंट किया नहीं करना। अब दूसरी एंट्री किसकी करनी है? पेमेंट करनी है। दूसरी एंट्री किसकी करनी है? किसको करनी है? वेंडर को पेमेंट कर दिया। पेमेंट, वेंडर को पेमेंट किया तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीजिंग लाइबिलिटी। तो वेंडर अकाउंट कैसे पेमेंट किया? कैसे पेमेंट किया? चेक, मतलब कैसे पेमेंट किया? बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग बिल। कैसे पेमेंट किया? बाय वे ऑफ गिविंग। तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी टुवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? टू शेयर। ये शेयर किस पे इश्यू हो सकता है? पार पे, या पार पे किया तो यहाँ तक खत्म, और प्रीमियम पे किया तो टू। एंट्री खत्म, कंसेप्ट खत्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 2 ही एंट्री है। मैंने बिजनेस खरीदा, पहली एंट्री बिजनेस खरीदा, क्या आएगा? जितने भी एसेट्स खरीदे उसको क्या कर दो? हर एक एसेट का नाम लिखना। क्लियर है? जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज खरीदी उसको क्या कर दो? बन जाएगा। फिर क्या करना है? टू, वेंडर के सामने क्या आएगा? वेंडर के सामने क्या आएगा? या तो दिया होगा या तो, क्लियर है? दिया होगा तो डायरेक्टली, या क्लियर है? नहीं दिया है तो परचेज कंसिडरेशन नेटवर्थ इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू नेटवर्थ बन जाएगा। चलो, अगर परचेज कंसिडरेशन दिया और नेटवर्थ दोनों बराबर नहीं है तो उस केस में क्या आएगा? या तो गुडविल आएगा या तो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। ठीक है? और नेटवर्थ और परचेज कंसिडरेशन बराबर है तो दोनों नहीं आएगा। कोई दिक्कत? वेंडर को पेमेंट किया, सपोज वेंडर को पेमेंट कितना करना था? हमने बिजनेस कितने में खरीदा है? 10 लाख की जगह मैं 11 लाख ले लूं। मैंने बिजनेस कितने में खरीदा? 11 लाख का क्या करना है? पेमेंट। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 11 लाख का पेमेंट करना है। मैंने पेमेंट कैसे किया? बाय वे ऑफ इशुइंग शेयर्स। मैंने पेमेंट कैसे किया? बाय वे ऑफ इशुइंग ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम।
एट 10%, मतलब जो भी पेमेंट है मैंने वो कैसे किया, बाय वे ऑफ इशूइंग कितने शेयर्स ये दिया हुआ, जो भी पेमेंट करना है वो किसमें करना है, एक शेयर कितने का, कितने पे, 10% प्रीमियम पे। मतलब मैंने 100 रुपए का शेयर कितने में दिया, 10 रुपए प्रीमियम में, मतलब कितने में दिया, समझ में आ रहा है, ये आया समझ में। मैंने 100 रुपए का शेयर कितने में दिया, 100 रुपए का शेयर मैंने कितने में दिया, इसमें किसको तकलीफ है, बन जाएगा। कितने शेयर्स दिए ये दिया हुआ, तो हमें निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, देखो वर्किंग नोट बनाना है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कैसे आएगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन की जगह बेटर वर्ड है क्या होगा, जितना अमाउंट मैं शेयर्स के थ्रू पे कर रहा हूं, जितना अमाउंट, तो यहाँ क्या आएगा, अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। तो शेयर्स के थ्रू कितना पेमेंट कर रहा हूं, पूरा 11 लाख, पूरा 11 लाख किसके थ्रू, मैं कोई कैश चेक और बिल्स पेबल नहीं दे रहा हूं, ठीक है। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, एक शेयर कितने का है, मैंने कितने में दिया, तो हमने टोटल कितने शेयर्स दिए होंगे, 11 लाख डिवाइडेड बाई 110 कितना आएगा, 10,000 शेयर्स। हमने कितने शेयर्स दिए, तो देखो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, वेंडर को 11 लाख देने थे, वेंडर को पेमेंट कर दिया, तो वेंडर की लायबिलिटी खत्म कितने से, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना, 11 लाख। मैंने पेमेंट कैसे किया, शेयर्स के थ्रू, तो जैसे ही मैंने उनको शेयर्स दिए एक लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का नाम इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, जितने शेयर्स इशू किए, कितने, 10,000, कितने शेयर्स इनटू उन शेयर्स की पेड अप वैल्यू, उन शेयर्स की, शेयर्स फुली पेड है या नॉट फुली पेड है दिया हुआ, हम क्या मानेंगे, फुली पेड। फुली पेड मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना, 100 रुपए, तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ी, ठीक है। और इसमें प्रीमियम था, तो जैसे ही मैंने उसको शेयर दिए तो एक शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ गई, और जितना प्रीमियम के लिए अमाउंट है वो हमारी इनकम हो गई, इनकम का नाम एसपीआर में अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू प्रीमियम पर शेयर कितना, 10 रुपए, तो कितना हो गया, ये आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में आ रहा है। परचेज कंसिडरेशन दिया होगा, या तो दिया है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अलोंग विद इशू प्राइस, एंड उसके साथ मैं कुछ और भी दे सकता हूं। तो टोटल में कितना दे रहा हूं अगर दिया हुआ है, मतलब वो इनडायरेक्टली हमें क्या दिया है, परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है। जो भी पेमेंट करना है मैं किस में कर सकता हूं, कैश में, चेक से, बिल्स पेबल से, और शेयर्स अगर इश्यू किया तो वो पार पे हो सकता है, और एंट्री समझ में आ रही है, बहुत टफ है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबको समझ में आया, ऑनलाइन में एक बार हैंड रेज करते चलना। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं एंड किसी से भी पूछ रहा हूं, तुम लोग एंट्री बताना, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन सुन लो, नहीं बना किसी को तो क्वेश्चन पूछ लो, अदरवाइज मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ रेंडमली, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी। नहीं बना 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं, अभी पूछ लो, अदरवाइज मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ। कितने डरपोक के लोग हैं, कोई पूछता ही नहीं। चलो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड परचेज्ड रनिंग बिजनेस ऑफ PQR लिमिटेड, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन is payable as, परचेज कंसिडरेशन इज पेबल, क्या दिया है,
1 lakh shares of rupees 10 each issued at 10% premium, and balance in cash, assets acquired are as follows. क्या क्या दिया है हमने, क्या खरीद उनसे क्या क्या एक्वायर किया है? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? से 20 लाख रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी? ठीक है। और हमने साथ ही साथ में क्या एक्वायर किया है? फर्नीचर की वैल्यू कितनी? से 2 लाख रुपए। और हमने क्या एक्वायर किया है? प्लांट एंड मशीन की वैल्यू से 5 लाख रुपीस। कोई दिक्कत? और हमने साथ ही साथ में उनका एक लोन एक्वायर किया है, लोन की वैल्यू कितनी? 10 लाख रुपए। ठीक है। हमें क्या बोला है? रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है। जिसने बिजनेस खरीदा उसकी बुक में करना है, जिसने बेचा उसकी बुक में एंट्री नहीं करना है। कोई दिक्कत? मैं क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। हमने एबीसी लिमिटेड ने किसका बिजनेस खरीदा? वेंडर कौन है? जो बिजनेस सेल कर रहा है, पीक्यूआर। परचेज कंसिडरेशन इज पेबल एज। परचेज कंसिडरेशन कैसे देना है? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस इशूड एट 10% प्रीमियम पे शेयर्स इशू करना है, एंड बैलेंस इन। कोई दिक्कत इसमें? आगे एसेट्स एक्वायर्ड। एसेट्स मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड दोनों। क्या क्या दिया है? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन और लोन। क्या क्या एक्वायर किया वो दिया हुआ है। ठीक है। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं अपने मन में वो लॉटरी निकालता हूं किसका नंबर आया। अगर किसी को क्वेश्चन का डेटा नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ लो डेटा। लॉटरी का टिकट बन गई है सबकी लॉटरियां। ऑनलाइन में से भी किसी का भी नाम आ सकता है। 1-2 लोग तो भग गए। किसी को पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन में हैंड रेज कर लो। तुम लोग को समझ में आया पूरा क्वेश्चन? बिना देखे डेटा याद रख सकते हो? एसिड्स की वैल्यू कितनी है वो याद रख सकते हो? वो छोड़ दो। अनुष, नीलेश, रिया, रिदम, संयुक्ता। श्रद्धा। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, श्रद्धा माइक ऑन कर, आंसर देना है। श्रद्धा, बात करना बंद कर देना है। श्रद्धा माइक ऑन कर जल्दी। श्रद्धा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं। माइक ऑन लास्ट टाइम। नीलेश। सर गुडविल अकाउंट डेमो, एसेट्स अकाउंट डेमो। गुडविल कैसे निकाला तूने? कैसे मालूम गुडविल की? कैसे मालूम कैपिटल रिजर्व? देखो पहली एंट्री बहुत इजी है। कैसे करना है पहली एंट्री? कैसे करना है? सिंपली एक लाइन छोड़ दो, या वो भी बाद में देखते हैं। पहले क्या लिख लो? जो भी एसेट्स खरीदे उसको डेबिट कर दो, जो भी लाइबिलिटीज ली उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन दिया कि नहीं दिया? जल्दी बताओ। परचेज कंसिडरेशन दिया है या नहीं दिया है? कितने शेयर्स इशू किए वो दिया हुआ है। एक शेयर कितने पे इशू किया वो भी दिया हुआ है। कौन कौन ये मानता है कि परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है? दिया कि नहीं दिया? ईशान, नहीं दिया है।
क्यों नहीं दिया आनंद? देखो अगर तुमने अच्छे से क्वेश्चन रीड किया होगा, मैं कितने शेयर्स दे रहा हूं ये तो लिखा हुआ है, एक शेयर कितने पे दिया वो भी दिया हुआ है, बट मैंने क्या बोल दिया, बैलेंस अमाउंट क्या दूंगा, बैलेंस कितना नहीं पता, मतलब परचेज कंसिडरेशन इज, बिजनेस मैंने कितने में खरीदा, डायरेक्टली दिया है क्या, नहीं, इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन इज, अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है तो इट इज इक्वल टू नेटवर्थ। क्लियर है? अभी इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये बैलेंस इन कैश हटा दूं तो मैं कितने शेयर्स कितने में दे रहा हूं, दिया है, शेयर्स के साथ कुछ और दे रहा हूं क्या, नहीं, इसका मतलब मैं सिर्फ जो भी पेमेंट कर रहा हूं किसने कर रहा हूं, इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन इज गिवन। क्लियर है? अगर यहाँ कैश नहीं लिखा होता तो परचेज कंसिडरेशन कितना आता, 1,00,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का 10% प्रीमियम, मतलब 1 रुपए, मतलब 11 रुपए पे इश्यू किया, तो टोटल पेमेंट कितना करना है शेयर्स के थ्रू, 11 लाख, दिस विल बी योर परचेज कंसिडरेशन। बट अभी के केस में मैं शेयर्स के थ्रू कितना दे रहा हूं, 1 लाख रुपए, शेयर्स के थ्रू कितना दे रहा हूं, बाकी अमाउंट क्या देने बोला है, कितना बाकी मालूम नहीं, टोटल वैल्यू कितने में खरीदा, दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब परचेज कंसिडरेशन कहीं से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, इसका मतलब इट इज इक्वल टू नेटवर्थ बनेगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, जो भी एसेट्स खरीदे वो लिख लो, क्या, बिल्डिंग अकाउंट, और क्या लिया, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या लिया, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, टू वेंडर, वेंडर का नाम PQR लिमिटेड बन जाएगा, इसमें किसी को कोई तकलीफ, बिल्डिंग के सामने अमाउंट कितना 20 लाख, फर्नीचर के सामने, प्लांट एंड मशीन के सामने 5 लाख, जो हमने एसेट्स खरीदा उसका वर्थ कितना 20, और मैंने लोन कितने का एक्वायर किया 10 लाख, तो जो बिजनेस खरीदा उसका वर्थ कितना, तो वेंडर को कितना देना है ₹17। कोई दिक्कत इसमें? अब वेंडर का पेमेंट करना है, वेंडर का पेमेंट, आशुतोष एंट्री बोल, आशुतोष खड़े हो जा, सही में दर्द करेंगे क्लास के बाद, जल्दी बोले एंट्री, कृष्णा एंट्री बोल, बैठे रहे, जल्दी बोलना, अनंत एंट्री बोल, आराध्य बोल, वेंडर का नाम क्या है, तो PQR अकाउंट बन जाएगा, कितने से डेबिट करना है, क्लियर है? कुछ अमाउंट मैंने किसमें दिया है, तो टू कैश, कुछ अमाउंट किसमें दिया है, और जो भी शेयर्स दिए हैं वो किसमें दिया है, प्रीमियम पे, तो क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई दिक्कत? शेयर्स के थ्रू कितना दिया है, कितने शेयर्स, कितने शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू फुली पेड है या नॉट फुली पेड है दिया हुआ, हम क्या मानेंगे, फुली पेड, मतलब क्या लेना है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, कोई दिक्कत? प्रीमियम पे इश्यू किया है, 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1 लाख का प्रीमियम, इसका मतलब कैश कितना दिया होगा, ये आया समझ में, एंट्री खत्म बनेगा। तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले तो परचेज कंसिडरेशन दिया है या, क्लियर है, परचेज कंसिडरेशन दिया होगा या तो नहीं दिया, तो इट इज इक्वल टू नेटवर्थ, अगर दिया होगा तो जितना दिया है वो लिख लो PQR के सामने, वेंडर के सामने, डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट में गुडविल, क्रेडिट शॉर्ट है तो क्रेडिट में, फिर वेंडर को पेमेंट करना है, तो जब मैं वेंडर को पेमेंट करूंगा, जितने से वेंडर को क्रेडिट किया था अगली एंट्री में वेंडर को उतने से, टू कैश, टू बैंक, टू बिल्स पेबल, टू शेयर कैपिटल, शेयर अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो टू, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? आज मैंने एक केस करा दिया, 2 होमवर्क दूंगा इसके ऊपर,
एक में परचेज कंसिडरेशन दिया होगा, एक में मुझे भी नहीं मालूम, तो तुम लोग करके रखना, 2 नहीं 3 दूंगा इसको भी मिला के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई ऐसा है जिसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया? कोई है ऐसा? चलो, स्क्रीनशॉट किसी को किसी चीज का नहीं मिलेगा, नहीं आता है गो टू वीडियो, वहां पे जाके स्क्रीनशॉट या वहां जाके पॉज कर लो, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा अभी। आज के लिए अकाउंट्स में इतना ही, 3 मिनट का ब्रेक है, अपन आते हैं इको में। अनुष्क 2 मिनट में डाउट ले रहा हूँ।